हेलो व्यूवर्स, इस वीडियो में हम लोग जो है आपको कुछ एनिमेशन के ज़रिए कुछ आपको अपोजिट वर्ड सिखाने वाले हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो आइए हम आपको प्रयास करते हैं कुछ ना कुछ सिखाने का। तो सबसे पहला जो वर्ड हमारा है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, क्वाइट एक वर्ड है। इसको क्विट नहीं बल्कि क्वाइट पढ़ा जाता है। क्वाइट का मतलब शांत होता है। क्वाइट को दूसरे शब्दों में हम स्टिल कह सकते हैं, है ना। यहाँ जी बिल्कुल। तो इसका जो अपोजिट होगा, एंटोनिम होगा, वो क्या होगा आइए देखते हैं। बच्चों, क्वाइट का अपोजिट हमारा जो है लाउड हो जाएगा। बिल्कुल, लाउड मतलब शोर होता है ना, लाउड। या इसके बदले हम नॉइज़ वर्ड यूज़ कर सकते हैं। नॉइज़ मतलब भी शोर होता है या जी बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं हम और भी सारे वर्ड्स देखते हैं। अगला वर्ड जो है हमारा वीक है। अब देख पा रहे होंगे, काफ़ी ज़्यादा फनी है ये फ़ोटो ये आपका, ठीक है ना। तो वीक मतलब जानते ही होंगे आप लोग कि कमज़ोर होता है ना। तो वीक का अपोजिट यानी एंटोनिम क्या हो सकता है। तो वीक का एंटोनिम जो हो सकता है बच्चों, ये देखिए आपके स्क्रीन पर है, स्ट्रॉन्ग। यानी वीक का जो एंटोनिम हो सकता है वो हो सकता है स्ट्रॉन्ग, जिसका मतलब मजबूत होता है ना। तो यानी हम वीक के लिए क्या एंटोनिम यूज़ करेंगे, स्ट्रॉन्ग को यूज़ करेंगे। आगे बढ़ते हैं और अगला जो हमारा टर्म है एम्प्टी। एम्प्टी पढ़ते हैं इसको, इम्प्टी नहीं पढ़ते, एम्प्टी। एम्प्टी मीन्स खाली होता है ना, खाली। आप देख पा रहे होंगे ये जो पॉट है या टेंसिल है ये बिल्कुल खाली है, एम्प्टी कहते हैं इसको। और इसका उल्टा क्या हो सकता है, ये हो सकता है इसका उल्टा फुल। फुल मतलब क्या होता है, भरा हुआ। खाली का उल्टा स्वाभाविक है, भरा हुआ ही होना चाहिए। तो एम्प्टी का हमारा फुल हो गया, भरा हुआ। वैसे फुल का मतलब और भी होता है, जब हमारा पेट भी भरा हुआ होता है तो हम कहते हैं आई एम फुल, मतलब मेरा पेट भरा हुआ है। अगला वर्ड है बैक। ये भी काफ़ी फ़नी है। आप एलिफेंट के बैक को देख पा रहे होंगे, हाथी के बैक को। तो जी बैक मतलब पिछला हिस्सा होता है। तो इसका उल्टा क्या हो सकता है, बैक का उल्टा हो सकता है फ्रंट, नहीं अगला हिस्सा। जी बैक नहीं बोलते, बैक कैमरा, फ्रंट कैमरा जी। तो यानी हम लोग जो है बैक मतलब पिछला हिस्सा, फ्रंट मतलब आगे का हिस्सा। फ्रंट मतलब आगे भी कह सकते हैं, बैक मतलब पीछे, है ना बच्चों। चलिए आगे हम और भी देखते हैं जैसे वर्ड्स हैं। अगला वर्ड है हमारा स्मॉल। स्मॉल मतलब जानते ही होंगे आप लोग, बहुत ही कॉमन वर्ड है। स्मॉल का मतलब होता है छोटा, होता है ना। स्मॉल का मतलब छोटा होता है। तो इसका अपोजिट यानी एंटोनिम क्या हो सकता है, तो इसका एंटोनिम हो सकता है बिग। बिग मतलब जिसका मतलब होता है बड़ा, है ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और भी जानते हैं वर्ड्स को। जैसे बॉय है, ये काफ़ी कॉमन वर्ड है। बॉय का अर्थ लड़का होता है, आप सभी जानते हैं। और इसका एंटोनिम हम यूज़ कर सकते हैं गर्ल, है ना। आगे बढ़ें तो और भी सारे वर्ड्स हैं यहाँ पर जो है। शॉर्ट है। शॉर्ट का मतलब क्या होता है, छोटा। शॉर्ट का मतलब छोटा होता है। तो इसका उल्टा क्या हो सकता है हमारा, लॉन्ग, है ना, लंबा, स्वाभाविक है। शॉर्ट मतलब कह सकते हैं कि साइज़ यानी लेंथ यदि किसी की छोटी होती है तो हम जो है उसको छोटा कहते हैं। तो उसका उल्टा हम लॉन्ग यूज़ कर सकते हैं। ये वस्तु के लिए होता है, ठीक है। आगे बढ़ें तो ओपन। ओपन मतलब जान ही रहे हैं, खोलना होता है। ओपन एक वर्ब है ना। ओपन एक वर्ब है जिसका मतलब होता है खोलना। इसका एंटोनिम क्या हो सकता है, या फिर खुला हुआ भी कह सकते हैं। तो इसका उल्टा बंद हो जाएगा, क्लोज्ड, है ना। क्लोज्ड, क्लोज्ड यहाँ पर बंद। ओपन एक एडवर्ब या नाउन कह लीजिए। ओपन मतलब खुला हुआ, है ना, एडजेक्टिव, है ना। ओपन खुला हुआ, इसका उल्टा हो गया क्लोज्ड, बंद। आगे बढ़ें तो यहाँ पर प्रिटी है। प्रिटी वर्ड का मतलब होता है सुंदर, खूबसूरत जिसको कहते हैं, है ना। प्रिटी मीन्स खूबसूरत। इसका उल्टा हमारा हो सकता है अगली। अगली मतलब कुरूप, समझते ही हैं, कुरूप जो बहुत ही दिखने में अच्छा नहीं होता, है ना। आप तस्वीर में भी देख पा रहे होंगे। हम आगे बढ़ें तो और भी कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि थिन। थिन का मतलब क्या होता है, थिन का मतलब होता है दुबला, पतला, है ना, बहुत बहुत बहुत। आप देख ही रहेंगे तस्वीर में। तो इसका उल्टा क्या हो सकता है, तब पतला का उल्टा मोटा होगा, फैट। थिन का उल्टा हमारा क्या हो जाएगा, फैट हो जाएगा। आगे बढ़ें तो बच्चों अगला वर्ड है फास्ट। फास्ट मतलब जानते होंगे ये गति बताने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसका हिंदी होता है तेज। तेज का उल्टा जो है स्वाभाविक है, फास्ट का उल्टा स्लो होता है। काफ़ी कॉमन है। यहाँ पर टर्टल को, एक कछुए को दिखाया गया है चलता हुआ, जो कि काफ़ी स्लो चलता है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड है टॉल हमारा। टॉल जब किसी की हमको लंबाई बतानी होती है, लाइक कोई चीज़ जब लंबा होता है, का चीज़ नहीं बल्कि हम कह लें कि कोई वस्तु नहीं, बल्कि यहाँ पर हम जानवर या आदमी की बात करते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि ही इज़ वेरी टॉल, वह बहुत लंबा है। तो यहाँ पर कोई हम उसकी लंबाई बताने के लिए वस्तु की नहीं यूज़ करते। वस्तु के लिए कभी टॉल नहीं बोलेंगे, वस्तु के लिए हम लॉन्ग बोलेंगे, जो कि पहले ये वर्ड आया हुआ था। तो यहाँ पर टॉल वर्ड जो है किसी की लंबाई बताने के लिए, या फिर वो जानवर हो या व्यक्ति हो कोई, है ना। तो टॉल का उल्टा क्या हो जाएगा, शॉर्ट, नाटा जिसको कहते हैं, है ना। यानी हाइट में जब किसी को बतानी हो, शार्ट किसी की, तो वो कहेंगे ना जैसे ही इज शॉर्ट, वह नाटा है ना।
आगे बढ़ें तो अप वर्ड है। अप आप लोग देखते होंगे यहाँ पर कि जो है इस अप मतलब ऊपर की ओर, ऊपर के डायरेक्शन को बताता है यह, और उसका जस्ट उल्टा होता है नीचे की ओर यानी डाउन। अप का उल्टा डाउन होता है। काफ़ी कॉमन वर्ड है ये, इसमें ऐसा कुछ नहीं कि बहुत बड़ा है जो नहीं जानते, आप जानते होंगे। आगे बढ़ें तो अगला वर्ड है कोल्ड। कोल्ड मतलब ठंडा होता है, जानते ही होंगे, है ना, कोल्ड। तो उसका अपोजिट हो जाएगा हॉट। हॉट मतलब गर्म होता है ना, हॉट जी। कोल्ड का उल्टा क्या हो गया, हॉट। आगे बढ़ें तो एक अगला वर्ड है हमारा ईजी। आप देख पा रहे होंगे जो ब्लैक बोर्ड पर जो सम है वो काफ़ी ईजी है, हम कह सकते हैं वो काफ़ी ईजी है यानी आसान है ना। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा हमारा, डिफ़िकल्ट मतलब बहुत ही मुश्किल, है ना, डिफ़िकल्ट मतलब मुश्किल। आगे बढ़ें या कठिन कहते हैं इसी को हम, है ना। आगे बढ़ें तो अगला वर्ड है पुअर, गरीब। आप देख रहे हैं यहाँ पर कचड़े से कुछ निकाल कर खा रहा है तो स्वाभाविक है वो गरीब है या कुछ है ना, तो बहुत ही पुअर है वो। अब आगे बढ़ें तो इसका उल्टा हमारा रिच हो सकता है, तो तस्वीर से रिलेट कर सकते हैं आप इसको, पुअर का उल्टा हमारा रिच हो जाएगा। आगे बढ़ें तो अगला वर्ड है राइट, जो डायरेक्शन बताता है। राइट मतलब दायां भी होता है ना, वैसे राइट का मतलब सही भी होता है। यदि सही होगा तो इसका अपोजिट हमारा रॉन्ग हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर राइट एक डायरेक्शन को बता रहा है, जो दायां डायरेक्शन जो होता है। इसका उल्टा हमारा है लेफ्ट, बायां, जो कि दायां का उल्टा होता है, जस्ट अपोजिट। आगे बढ़ें तो अगला वर्ड है हैप्पी। हैप्पी मतलब जान ही रहे हैं, खुश होता है ना, और इसका उल्टा हमारा हो जाएगा सैड। हैप्पी का उल्टा क्या हो जाएगा, सैड। देख ही रहे हैं फिगर में, आप रिलेट कर सकते हैं इन चीज़ों को। हैप्पी का उल्टा सैड हो जाएगा, जो कि दुखी या उदास कहते हैं जिसको हम। आगे बढ़े तो अगला वर्ड फिर से रिपीट हुआ है शायद, क्योंकि पहले भी आया हुआ था, बॉय। बॉय तो इसका उल्टा गर्ल हो जाएगा, कॉमन है। आगे बढ़े तो बिग है, यहाँ पर एलिफेंट को तस्वीर में दिखाया गया है, और इसका उल्टा क्या हो सकता है, बिग का स्मॉल, है ना, बिग का स्मॉल। आगे बढ़े तो अगला वर्ड है कुछ खींचा जा रहा है, तस्वीर में देखते होंगे। खींचने को इंग्लिश में पुल कहते हैं, और पुल का उल्टा हमारा क्या हो सकता है, धक्का देना, है ना। खींचने का उल्टा धक्का देना, तो पुल का उल्टा पुश हो जाता है। किसी चीज़ को जब धकेलते हैं हम तो उसको पुश कहते हैं। पुश एक वर्ब है, पुल भी एक वर्ब है। आगे बढ़े तो स्टॉप अगला वर्ड है। स्टॉप मतलब कहते हैं ना, रुक जाओ, स्टॉप। और इसका जस्ट यहाँ पर अपोजिट यूज़ किया गया है, गो मतलब चले जाओ, नहीं गो, रुको, या फिर उसका उल्टा हो जाएगा यहाँ पर चले जाओ। बस इतने ही हम लोग जो है एंटोनिम्स को यहाँ पर कवर कर रहे थे और प्रयास कर रहे थे कि आपको कुछ ना कुछ सिखा पाएँ। आई होप आपने सीखा भी। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेटिव और यूज़फुल वीडियो में, और बने रहने के लिए, हमारे ऐसी वीडियोस को पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें, साझा करें। और ये जूनियर क्लास के बच्चों के लिए काफ़ी यूज़फुल होगा, क्योंकि बच्चे तस्वीर देखना और सीखना काफ़ी पसंद करते हैं। तो शायद ये आपके यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के लिए काफ़ी यूज़फुल हो, तो आप उन्हें ज़रूर दिखाएँ और शेयर करें उनके साथ। थैंक यू।